सो हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 9th लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे एरर्स के बारे में। तो क्या होती है एरर्स? एरर्स यानी गलती करना। तो इसको फिजिक्स में कैसे समझेंगे? एरर यानी एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, वास्तविक मान माइनस मापा गया मान। तो एक्चुअल वैल्यू को हमें कैसे पता करेंगे कि ये भाई ये एक्चुअल वैल्यू है? एक्चुअल वैल्यू हमें कोई ऐसे थोड़ी है कि भाई पहले से पता होता है कि एक्चुअल वैल्यू ये है। एक्चुअल वैल्यू को भी एक्सपेरिमेंट्स करके, बार बार एक्सपेरिमेंट करके, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया जाता है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो कोई हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, उनसे हमें वैल्यूज मिली x1 x2 x3 ऐसे। तो इन सब का एवरेज ही एक्चुअल वैल्यू होता है। x1 प्लस x2 प्लस x3 xn बट्टा n। हमने n बार एक्सपेरिमेंट्स किए, n बार वैल्यूज मिली, और बट्टे में n यानी जितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया जितनी हमें वैल्यूज मिली है। मतलब राशियों क्या बटा राशियों की संख्या, वही तो होता है एवरेज। तो मान लो हमें एवरेज मिला, ये एक्चुअल वैल्यू है x, ये एक्चुअल वैल्यू y। ठीक है। तो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर को। चार टाइप होते हैं एरर्स के, इनको मैं अच्छे से लिखवाऊंगा। अभी आप थोड़ा थोड़ा इंट्रो देख लो अब इनका भी। तो पहला है एब्सोल्यूट एरर, परम त्रुटि। नाम लो परम त्रुटि, है ना, परम। तो ये परम क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर यही होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बट अब एब्सोल्यूट, जैसे अभी डेल्टा x1 x1 माइनस x1, डेल्टा x2 x1 माइनस x2। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर है ना, इस एब्सोल्यूट एरर ये माइनस में भी हो सकता है। ठीक है। तो ये माइनस, जैसे मान लो एक्चुअल वैल्यू है 6 और हमने वैल्यू मेजर्ड की 8, तो एब्सोल्यूट एरर कितना हो गया? -2 का, है ना। तो ये देख लो, अब मान लो इसमें एक्चुअल वैल्यू मान लो 8 है, हमने वैल्यू जो मेजर्ड की वो है 6, तो एब्सोल्यूट एरर हो गया 2 का। तो एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। तो ये दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज एब्सोल्यूट एरर यानी एवरेज या मीन एब्सोल्यूट एरर, बस इनका एवरेज ले लो। ये जो हमें एब्सोल्यूट एरर मिलेंगे डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3, इनका एवरेज लेना है। हम n बार एक्सपेरिमेंट किए, n बार वैल्यूज मिली। अब n बार ही हमें एब्सोल्यूट एरर मिले, तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा xn बट्टे में n। तो बस यही है, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा xn बट्टे n। ये हो गया क्या? ये हो गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर, माध्य परम त्रुटि। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर का फ्रैक्शनल आपने पढ़ा ही होगा। फ्रैक्शनल क्या होता है? ये डेल्टा x बट्टा x, यानी बट्टे में लिखना किसी चीज को। ये डेल्टा x बट्टा x, यानी डेल्टा क्या है? अच्छा यहाँ पे ये देख लो, ये जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर है इसको हम डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा एक्स डिनोट करेंगे। तो ये डेल्टा एक्स क्या है? यहाँ पे जो डेल्टा एक्स लिखा है ये डेल्टा एक्स है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा एक्स बट्टा एक्स, एक्स क्या है? एक्चुअल वैल्यू। तो डेल्टा एक्स बट्टा एक्स यानी एवरेज एब्सोल्यूट एरर बट्टा एक्चुअल वैल्यू क्या होता है? रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर होता है। और परसेंटेज डेल्टा एक्स बाई एक्स, यानी फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा एक्स बट्टा एक्स इंटू 100। ये क्या हो गया? परसेंटेज एरर। तो चलो अब बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में, परम त्रुटि के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। हिंदी में है, किसी राशि के सही मान और मापे गए मान के अंतर को ही परम त्रुटि कहते हैं। तो डेल्टा x1 x माइनस x1, डेल्टा x2 x माइनस x2, x यहाँ पे लिखे हुए हैं, x एक्चुअल वैल्यू है, x1 x2 मेजर्ड वैल्यू है, और डेल्टा x1 डेल्टा एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये नोट है, एब्सोल्यूट एरर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे? अभी मैंने बताया था आपको कि मान लो एक्चुअल वैल्यू जो है वो है 10। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू है वो 10 है, और हमने जो वैल्यू मेजर्ड की है वो है 8। तो एरर कितने का आया? 2 का। ये क्या है? पॉजिटिव। एक्चुअल वैल्यू मान लो है 10, मेजर्ड वैल्यू है वो 12, एरर कितने का आया? -2 का। तो ये चीज याद रखना। ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
एवरेज एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य परम त्रुटि, इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा एक्स से। हमें जो एब्सोल्यूट एरर्स मिले हैं डेल्टा x1 डेल्टा x2, इनको ऐड करो और इस जितने जितने हमें मिले हैं, जितने हमें एब्सोल्यूट एरर मिले हैं, जितनी हमारी वैल्यूज हैं, जितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो भी है राशियों का योग जितने हैं n तक है, तो n से भाग दे दो, n से डिवाइड कर दो। और ये जो है ना, जो हमें मान लो माइनस में मिलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम मोड लगा देंगे। मोड लगाने से क्या होगा, अगर कोई माइनस भी है तो प्लस में बदल जाएगा। प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस में तो प्लस में ही रहेगा। अगर मोड प्लस पे लगा दो तो प्लस में ही रहेगा, बट अगर माइनस में भी अगर हम मोड लगा दे तो प्लस में बन जाएगा। तो एवरेज एरर है ना, वो कभी भी माइनस में नहीं होता। एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर वो कभी माइनस में नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ पे मोड लगा दिया। जो भी वैल्यूज हमें माइनस जो प्राप्त होंगी उसमें हमें मोड लगा दी, इसीलिए वो भी क्या हो जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। तो चलो बात कर लेते हैं रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर के बारे में, अपेक्षित त्रुटि के बारे में। तो ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर बटा एक्चुअल वैल्यू डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसी को हम रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मेथड ऑफ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज। देखो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसी तरह हम किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके मैग्नीट्यूड को हम एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स होता है एक्चुअल वैल्यू और डेल्टा एक्स होता है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एग्जांपल देखो, जैसे 6 प्लस माइनस 0.2, यहाँ पे 6 है वो है एक्चुअल वैल्यू और 0.2 है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 0.2 लिखा है ना यहाँ पे, ये 0.2 का मतलब है कि इसमें 6 जो एक्चुअल वैल्यू है, इस 6 में से 0.2, इस 6 से 0.2 ज्यादा भी हो सकता है, 0.2 कम भी हो सकता है, या 0.1 ज्यादा भी हो सकता है, 0.1 कम भी हो सकता है, 0.3 नहीं हो सकता। ये जो लिखा होता है ना 0.2, यहाँ पे ये मैक्सिमम बता रहा है कि इसका मैक्सिमम एरर है वो 0.2 है, 0.2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो लिखा है वो मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है बट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 6.2 हो सकता है, 6.3 कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे 5.9 हो सकता है, 5.8 हो सकता है, बट 5.7 नहीं हो सकता। बस यही है। फ्रैक्शनल एरर देखोगे तो मैंने कहा था डेल्टा एक्स बाई एक्स, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है 0.2, एक्स क्या है 6, 0.6, 0.2 बटा 6 क्या हो गया फ्रैक्शनल एरर। अब इसको जब हम तुम सोल्व करोगे तो यह आएगा 0.0333, बट हमें सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल होता है ना इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में गुणा या भाग जब हम करते हैं तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो रिजल्ट को हम किस प्रकार लिखते हैं बताओ, याद करो। देखो हम मैंने कहा था कि जब गुणा या भाग करते हैं तब लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली संख्या उसके जैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 0.2 है, उसमें भी एक ही है, और 6 है उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है। तो हम एक सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ इसको 0.03 के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, एक ही है, ठीक है ना। ये जो जीरो है ना, ये दोनों जीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। इसी तरह ये एग्जांपल है 7 प्लस 0.3, यहाँ पे 0.3 लिखा है, इसका मतलब है 0.3 तक मैक्सिमम जा सकता है, 7.3 तक जा सकता है, इधर 6.7 तक जा सकता है, माइनस भी है ना, तो 6.7 तक जा सकता है, उधर 7.3 तक जा सकता है, 0.4 हो ही नहीं सकता। यहाँ ये जो मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाती है एरर की, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, और ये 7 होता है एक्चुअल वैल्यू। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसमें भी इस प्रकार से ये वैल्यूज आती हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे करोगे, ये देखो यहाँ पे ये रूल सेम अप्लाई हो रहे हैं, गुणा या भाग वाले, या भाग वाले अप्लाई हो रहे हैं, यानी भाग को क्या कहते हैं इंग्लिश में पता है ना, डिवाइड। तो तो यहाँ पे सेम रूल अप्लाई होंगे। यहाँ पे भी हम एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, सब में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो रिजल्ट लिखेंगे वो भी एक सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में ही लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ 0.0428। यहाँ पे 8 जो है वो अनसर्टेन डिजिट है, और अनसर्टेन डिजिट अगर 5 से ज्यादा हो तो उसके जो पीछे वाला अंक होता है, यानी पीछे वाला अंक, यानी यहाँ पे 2 है तो पीछे वाला अंक 1 से बढ़ जाता है, तो यहाँ पे 1 से बढ़ गया, 3 हो गया। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो 3 है वो अनिश्चित अंक बन गया, अनसर्टेन डिजिट बन गया। ये जो 3 है वो 5 से कम है, तो इसके जो पीछे वाला अंक, पीछे वाले अंक को क्या बोलते हो, याद है क्या, प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। लास्ट वाले को क्या बोलते हो, अनसर्टेन डिजिट।
तो ये 5 से कम है तो इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा, 0.04 ही रहेगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल इसी को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। चौथा है परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। बस कुछ नहीं करना, फ्रैक्शनल एरर जो होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। प्रतिशत परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई तो करते हैं, तो फ्रैक्शनल जो एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लो, परसेंटेज एरर का कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे ये एग्जांपल था हमारे पास 6 प्लस माइनस 0.2, यहाँ पे इसका फ्रैक्शनल एरर था 0.03। तो 0.03 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने कहा फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है तो परसेंटेज एरर आता है। तो फ्रैक्शनल एरर 0.03 इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0.03 को हम लिखते हैं 3/100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 3% आ गया। 3% का एरर है इसमें, इसमें 3% का एरर है। इसमें कितने का होगा, 4% का। इसमें कितने का होगा, इसमें 9 प्लस माइनस 0.1, इसमें कितने का होगा, 1% का एरर। इस तरह हम परसेंटेज एरर फाइंड आउट करते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन देख लो तुम, पहले पोज करके ट्राई कर लो, फिर इसका सॉल्यूशन करवाते हैं। कर लिया, मिटा देते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, पहले हमें ट्रू वैल्यू पता करनी है ना। ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, जो जो हमें वैल्यूज दी गई हैं, जैसे 2.1 2.2, इन सब का एवरेज लेना है ना हमें। तो कितनी वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं, तो लिख लो पहले 2.3 2.4 2.5 बट्टा 5। जब इनको ऐड करोगे और इसमें 5 का भाग लगाओगे तो ये आएगा 2.3। ठीक है, ये हमें मिल गई 2.3 मिल गई, ट्रू वैल्यू मिल गई। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या था, एब्सोल्यूट एरर निकालना। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो हमें प्रॉपरली हर एक को करना पड़ेगा। जैसे डेल्टा x1 निकालनी है तो डेल्टा x1 ट्रू वैल्यू कितनी है, 2.3। इसका पहले फॉर्मूला भी लिख लो, चलो। ट्रू वैल्यू, थोड़ा सा स्पेस, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो डेल्टा x1 क्या होगा, x माइनस x1। ठीक है, तो इस तरह से अब तुम समझ सकते हो। तो फिर ट्रू वैल्यू कितनी है, x कितना है, 2.3। ठीक है, 2.3। और ये जो 2.1 2.2 ये है x1 x2 x3 ऐसे। तो x 2.3 माइनस 2.1 कितना होगा, 0.1। डेल्टा x2 2 पॉइंट बराबर का साइन निकालो, 2.3 माइनस 2.2 सॉरी 0.2, ये होगा 0.1। 2.3 माइनस 2.1 0.2 0.1 डेल्टा x3 2.3 माइनस 2.3 0 डेल्टा x4 2.3 माइनस, अब देखो 2.4 कितना होगा, माइनस का 0.1 डेल्टा x5 2.3 माइनस 2.5 माइनस का 0.2। ये सेम रहेगा, ट्रू वैल्यू 2.3 2.3 2.3। ये जो हमें वैल्यूज मिली है मेजर्ड वैल्यू, ये यहाँ पे लिखेंगे 2.1 2.2 2.3 2.4 2, और 2.3 माइनस 2.1 0.2 0.1 0 माइनस 0. ये देखो, ये एब्सोल्यूट एरर माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे, ये मिल गए एब्सोल्यूट एरर मिल गए, ये सभी 5 एब्सोल्यूट एरर हैं। तीसरा क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर
मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ये जो हमें वैल्यूज मिली है और इनमें 5 का भाग लगा दो, बट मोड के साथ। मोड लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस में जो है संख्या वो भी क्या हो जाएगी, प्लस में बदल जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एक्स 1 डेल्टा एक्स 2 प्लस डेल्टा एक्स 3 डेल्टा एक्स 4 प्लस डेल्टा एक्स 5 बट्टे में 5 क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यूज मिली है हमें, जो एरर्स मिले हैं वो सभी 5 तक ही हैं। अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स 6 भी लिखते तो यहाँ पे 6 आता फिर। ठीक है, ये तो जानते होंगे, समझते होंगे ये सब चीजें। तो लिख लो बस 0.2, ये तो प्लस में ही है तो वैसे प्लस में रहेगा, बट ये माइनस में है तो हम इसको लिखेंगे, ये माइनस में है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 बट्टे 5। डेल्टा एक्स इन सब को ऐड करोगे 0.3, ये 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6 बट्टा 5 सोल्व करोगे तो 0.12। अब 0.12 को हम कैसे लिखेंगे ये ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पे 0.6 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब यहाँ पे भी हमें जो इसको सोल्व करने पर जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है उसको भी हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला रूल मैंने पढ़ाया ना आपको, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उस रिजल्ट को हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली संख्या के जैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर दोनों में ही देख लो 1 ही है, तो हम 0.12 को हम लिखेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। तो कैसे लिखो इसको, यहाँ पे 2 है, अनसर्टेन डिजिट जो है वो 2 है, मतलब 5 से कम है, 5 से कम मतलब इसके पीछे वाला अंक क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा। तो क्या होगा 0.1, नोट कर लो। चौथा है फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, अपेक्षित त्रुटि, फ्रैक्शनल। कभी कभी क्या स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है थोड़ा बहुत, ऐसे देख लेना। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, पहले इसको ये देख लो। हमें ये एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया, एक्चुअल वैल्यू हमें पता है। तो किसी संख्या को हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एरर हमें पता लग ही गया। ये और एक्चुअल वैल्यू क्या है 2.3 एक्चुअल वैल्यू 2.3 है, प्लस माइनस 0.1। ये क्या है अक्स, ये क्या होगा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स बाई एक्स फ्रैक्शनल एरर होता है, डेल्टा एक्स बाई एक्स फ्रैक्शनल एरर। डेल्टा एक्स कितना है 0.1 बट्टा 23 सॉरी 2.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 1 बट्टा 23। इसको जब सोल्व करते हो तो कितना आता है, इसको सोल्व करने पे आता है, एक मिनट, 0.043 0.04347, यही है ना 0.04347। अब इसको कैसे, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखना है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखना है तो यहाँ पे यहाँ पे जो एक है इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे हम जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है, जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है उसको भी हम एक सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे, ये यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7 5 से ज्यादा है, इसके पीछे वाला अंक 1 से बढ़ जाएगा, मतलब 4 की जगह क्या हो जाएगा 5। चलो एक स्टेप लिख देता हूँ मैं पूरा, 0.043 यहाँ पे हो जाएगा 5। जब अनसर्टेन अंक कितना हो 5 हो तो क्या, तो कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं जब 5 हो अनसर्टेन अंक तो इसके पीछे वाला अंक देखते हैं ओड है या इवन। अगर ओड है तो क्या होगा 1 से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे देख लो ओड है। अगर इवन होगा तो उतना ही रहेगा, ओड है तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो 0.044, यहाँ पे ये जो 4 है ये 5 से कम है तो इसके पीछे वाला अंक उतना ही रहेगा 0.04। तो ऐसे लिखेंगे इसको, समझ गए ना। चौथा है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है, जो सॉरी
जो हमें फ्रैक्शनल एरर मिला है उसको बस 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको देखो, 1/23 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो, 1/23 कितना आया था 0.04347, तो 0.04347 को जब तुम 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो मैं यहाँ से सीधा कर रहा हूँ, आप ना थोड़ा कर लेना आप, 43 यहाँ से जो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे आएगा 10⁵। 10⁵, यहाँ से ये कैंसिल होंगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, 10⁵2 और 10⁵5 कैंसिल होंगे, तो यहाँ पे बनेगा 10⁵3। 10⁵3 बनेगा, तो 10⁵3 होने के बाद ऊपर जाके पॉइंट लगेगा तो कितना होगा 4.347। अगर ये तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4, अगर हम इसको लिखना चाहें 3 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में, तो बस 4.35 ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज। अगर तुम यहाँ से 4 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे या ऐसे लिख सकते हो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे 5 है, 5 से पहले वाला अंक क्या है 5 आता है, 5 से पहले वाला अंक क्या है 3 यानी ओड है, तो क्या होगा 1 से बढ़ जाएगा 4.4%। यहाँ पे और यहाँ से सीधा सीधा करोगे 0.04 में, तो यहाँ से सीधा सीधा ही करूंगा, तो 0.04 मल्टीप्लाई शो कर दो, कितना आएगा 4% आएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी देखोगे तो यहाँ पे अनसर्टेन डिजिट कितना है 4 है, मतलब 5 से कम है, तो इसके पीछे वाला अंक कितना इतना ही रहेगा 4 ही रहेगा, तो यहाँ से भी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि 4% ही होगा। यार यहाँ से सीधा सीधा करोगे तो वो भी 4% आएगा। देख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का संयोजन। तो पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में त्रुटियों का संयोजन हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखो, मान लो हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी है और 2 फिजिकल क्वांटिटी का हम जो मैग्नीट्यूड है हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास ए और बी 2 फिजिकल क्वांटिटी है और उनके जो मैग्नीट्यूड है वो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट, मैंने कहा था मैग्नीट्यूड को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं x + 1 डेल x। तो a हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम मैग्नीट्यूड इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे a ± डेल a, b का करेंगे b ± डेल b। अब जब हम a और b को जब हम ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, तो इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है यानी a और b, इनको अलग ऐड पहले मतलब ऐड करेंगे x बराबर a + b, और फिर डेल्टा x जो इनके एरर्स हैं डेल्टा a और डेल्टा b, फिर इनको अलग से ऐड करेंगे, डेल्टा x बराबर डेल्टा a + डेल्टा b। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी x बराबर a - b और डेल्टा x को क्या लिखेंगे डेल्टा a - डेल्टा b, और ये हो जाएगा आपका गलत। तो इसमें फिर क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं ऐड। अरे भैया ये क्या बोल दिया, सब्ट्रैक्शन में भी हम एरर्स को ऐड करेंगे, हाँ ऐड करेंगे। ये नोट लगा के लिख लेना। चलो मैं पहले ये बता देता हूँ कि हम इसको ऐड ही क्यों करते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ऐड करने पे हमें क्या मिलता है मैक्सिमम मिलता है। मान लो कोई भी क्वांटिटी है, पहले मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा, चलो कोई भी जिसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया गया है, जब हम उसके एरर्स को ऐड करते हैं तो वो एरर क्या मिलता है मैक्सिमम मिलता है। और मैंने बोला था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से करते हैं x ± डेल्टा, और ये जो एरर आता है यहाँ पे लिखा जाता है, ये क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर है ना। तो ये क्या होता है मैक्सिमम होता है, ये जो एक्चुअल वैल्यू होती है इसमें एरर इतना है और ये इतना एरर है, ये मैक्सिमम है। मान लो यहाँ पे लिखा है 0.3, तो इस अक्ष में 0.3 तक मैक्सिमम एरर है, 0.4 नहीं हो सकता, 0.3 तक ही हो सकता। मान लो यहाँ पे 6 लिखा है तो 6.3 हाईएस्ट एरर, और जब हम इसको माइनस करते हैं तो 5.7, बस इतना ही, 0.3 तक मैक्सिमम एरर हो सकता है। तो मैक्सिमम एरर शो करने के लिए कि हम यहाँ पे मैक्सिमम एरर शो करते हैं, तो वो करने के लिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इस यहाँ पे भी ऐड ही करते हैं। एडिशन में तो चलो आपको लग ही रहा होगा चलो ऐड ही करेंगे, बट सब्ट्रैक्शन में भी ऐड ही होता है क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम एरर शो करना है, समझ गए। तो ये नोट लगा के लिख लो, नोट ये हमेशा याद रखना, बड़ी काम की चीज है नोट। एरर्स are always added
इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लिखा है एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये याद रखना है नोट को। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं अब। R1 R2 क्या है? R1 R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। इतना तो 10th में पढ़ाई होगा, आता है ना? इतना नहीं आता तो सीख लो एक बार वापिस से। अब ये जो R1 R2 ये किसमें कनेक्टेड है? दो प्रकार का संयोजन, दो प्रकार के कॉम्बिनेशन हमने रेजिस्टेंस में पढ़े थे 10th में। कौन से थे? एक तो होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। अच्छा, इसको हिंदी में भी लिख लेना ना, इसको हिंदी मैंने बताया नहीं। जो एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हिंदी में हिंदी वाले कर सकते हो, इतनी तो इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आती होगी। ऐसे तो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट भी लगता है, तो थोड़ा बहुत तो हिंदी आपको इतनी तो आनी चाहिए कि ये जो लाइन है इसका तो हिंदी अर्थ आप निकाल ही लोगे। तो सीरीज और पैरेलल हमने दो प्रकार के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़े थे। सीरीज यानी श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम हिंदी वालों के लिए श्रेणी क्रम, और ये होता है समांतर क्रम। अभी आपने 10th में रेजिस्टेंस के लिए श्रेणी क्रम, रेजिस्टेंस के लिए संयोजन पढ़े हैं सीरीज और पैरेलल के। अभी आप जब 12th में होंगे तो 12th में आप एक आता है टॉपिक कैपेसिटर, उसके बारे में भी आप ऐसे पढ़े हुए, वो उसका उल्टा होता है। ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। सीरीज में जब हम ऐसे कनेक्ट करते हैं तो आर इक्विवेलेंट लिखते हैं। आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, ठीक है। तब हम इसको ऐड करेंगे, देखो सेम सेम ही है ना। ए की जगह R1, ए की यहाँ पे जो स्मॉल है इसकी जगह 4 प्लस माइनस 0.4 है ना, ये सेम टू सेम ऐसे। अब इनको हम ऐड करेंगे, एडिशन। तो पहले एक्चुअल वैल्यू को ऐड करते हैं, पहले ये 4 और 3, चलो, और 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7 ओम होता है ना इसका मात्रक यूनिट, इसकी ओम होती है रेजिस्टेंस की। अब डेल्टा आर का देख लो, डेल्टा आर त्रुटि एरर 0.4 प्लस 0.3, 0.4 प्लस 0.3, डेल्टा आर हो गया 0.7, 0.7। रिजल्ट किस प्रकार से लिखेंगे? अच्छा मैंने रिजल्ट बताया नहीं ना। रिजल्ट लिखेंगे अक्स प्लस माइनस डेल्टा अक्स, इसमें भी रिजल्ट लिखेंगे अक्स प्लस माइनस डेल्टा अक्स। इसमें अब रिजल्ट लिखेंगे 7 प्लस माइनस 0.7। आया कह रहे समझ में? आ गया समझ में? कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं बताई है, नॉर्मल चीजें हैं, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नोट कर लो। तो अब देख लो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, गुणा व भाग के लिए, तो वही दो फिजिकल क्वांटिटीज ए और बी, उनके मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस माइनस डेल ए, बी प्लस माइनस डेल बी। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? अक्स बराबर ए बी, जब हम उनकी पहले एक्चुअल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, और भाग में क्या होगा? पहले हम जो एक्चुअल वैल्यू है उनको डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स होता है, इनका फॉर्मूला सेम होता है। वैसे इनका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये याद रखने का तरीका है वैसे, डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बाई बी। और ये इस अक्स को उधर भेज दोगे तो ये डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। यहाँ भी ये सेम ही एब्सोल्यूट एरर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? इसकी एक बहुत बड़ी डेरिवेशन है जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में वैसे एनसीईआरटी में है तो ये भी नहीं, बट ये आना आपको जरूरी है। मतलब ये चीजें आपको आनी चाहिए, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद रख लो, इसकी डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे, क्योंकि पहली बात तो ये भी सिलेबस में नहीं है, ये फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं है। बट कम से कम ये चीजें आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले जब मैं पढ़ता था 11th क्लास में, मैं जब था तब ये हमारे सब कुछ लगता था, ये डेरिवेशन भी थी। अगर आप बोलोगे कि भैया हमको ये डेरिवेशन कराओ तो मैं आपको डेरिवेशन करवा दूंगा, इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। बट अभी आप इसका फॉर्मूला देख लो, इसके फॉर्मूले बड़े काम के, इस पे ही सवाल आते हैं, एग्जांपल्स वगैरह इस पे आते हैं। तो ये डेल्टा एक्स जो है, इसके फॉर्मूले इस प्रकार निकलेंगे, गुणा व भाग दोनों के लिए सेम होता है। रिजल्ट वही एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। इसका एक एग्जांपल देख लो, ये मिटा दो। एग्जांपल रेक्टेंगल का है, फाइंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। आपको लेंथ दी गई है
बी यानी विड्थ दी गई है 2 प्लस माइनस 0.2, 3 प्लस माइनस 0.3। जैसे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताई है, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज आपको दी गई है, इसके मैग्नीट्यूड दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लो। पहले क्या करते हैं, पहले अब इस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हमको। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। तो इसका मतलब ये जो एग्जांपल है, ये जो क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन पे है। तो x बराबर ए बी, यानी एक्चुअल वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया 6। अब फॉर्मूला लगाओ, एरर को फाइंड आउट करो। एरर का फॉर्मूला ये रहा, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी, यानी 0.2 बाई 2, 0.3 बाई 3, इनको ऐड किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, 1.2 मीटर स्क्वायर आ गया। रिजल्ट कैसे लिखना है, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये रहा रिजल्ट आ गया। अब मान लो इस पे आता डिवीजन पे, भाग पे, तो कैसे करते हैं, इसका चलो एग्जांपल ले लो। यहाँ पे एरिया के लिए इसका चलो मान लो, यहाँ पे मान लो एरिया नहीं है, मान लो ये बता रहा हूँ, डेंसिटी है, मान लो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बट्टा वॉल्यूम m बट्टा v, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ये मास दिए गए हैं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एक बार समझने के लिए समझ लो थोड़ा सा। डेंसिटी निकालना है, m बट्टा v करना होगा। ये फॉर्मूला आता है ना, डेंसिटी घनत्व है, हिंदी वालों के लिए घनत्व है, मास यानी द्रव्यमान, वॉल्यूम आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान बट्टा आयतन, मास बट्टा वॉल्यूम, डेंसिटी। तो बस m बट्टा v करना है। यहाँ पे ये 2 इंटू 3 किया था, अगर डेंसिटी निकालना है तो 2 बट्टा 3 करना है, बस इतना ही करना है। बाकी ये सेम टू सेम निकलेंगे, फॉर्मूला देख लो सेम ही है, उतना ही आएगा। रिजल्ट x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये 6 की जगह 2 बट्टा 3 करोगे, 2 बट्टा 3 करने पे कितना आएगा, 16 कर लेना, और 16 करके 6 की जगह बस वो लिख देना, आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो इस टाइप से आपको करना है। यहाँ पे वो वापस लिख लो, लेंथ और ये लेंथ और ये विड्थ, बाकी डेंसिटी वगैरह। एग्जाम्पल समझ गया ना, बस समझाना चाहता था मैं आपको, नोट कर लो। तो ये तीसरा पॉइंट भी देख लो, क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर, कुछ घात तक बढ़ाई गई मात्राएं। ये अक्स दिया हुआ होगा आपको इस प्रकार से, ये अक्स क्या है, माप है, मेजरमेंट है। a की पावर p, b की पावर q बट्टे में c की पावर r। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, a और b के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना। कुछ कोई साइन नहीं होता तो किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। तो अब अक्स में एरर किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे, देखो डेल्टा अक्स बाई अक्स बराबर p, ये p है, ये पावर उठ के आगे आ जाएगा, डेल्टा a बाई ए, प्लस ये q उठ के आगे आ जाएगा, डेल्टा b बाई b, ये r आ जाएगा, r डेल्टा c बाई c। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। 100 से इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है ये फ्रैक्शनल एरर है, और फ्रैक्शनल एरर को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एरर, परसेंटेज एरर। मैं परसेंटेज एरर इसलिए चाहते हैं क्योंकि कभी कभी क्या, जो हमें सवाल दिए होते हैं उसमें परसेंटेज एरर भी सीधा सीधा पूछ लेता है, इसलिए हम परसेंटेज एरर के बारे में भी बात करेंगे। तो अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मान लिया आपने यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको पूरा ब्रैकेट लगा के, पूरा ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे भी आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाते हैं, तो वापिस यही आपको मिल जाता है, वापिस पूरा यही मिल जाता है, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें 100 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों साइड, क्योंकि हमें परसेंटेज एरर चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। परसेंटेज एरर इन अक्स, ये p का p वैसा, ये p q r वैसे पड़े रहेंगे, डेल्टा a बाई ए, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर इन b, परसेंटेज एरर इन c मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस पे आधारित एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपका ये एग्जाम्पल जो है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको पढ़ लो अच्छे तरीके से, एक बार ट्राई कर लो पॉज करके। चलो अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट में द परसेंटेज ऑफ एरर्स अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं ए बी सी डी, और इनमें परसेंटेज एरर दिए हुए हैं, परसेंटेज एरर दिए हुए हैं, परसेंटेज एरर, ठीक है, याद रखना ये नाम, परसेंटेज एरर कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इतने परसेंटेज एरर आपको दिए गए हैं, ये परसेंटेज एरर है, ये फिजिकल क्वांटिटीज, और इनमें परसेंटेज एरर आपको ये दिए गए हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, देन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट अक्स। मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछ रहा है आपसे, और अक्स की वैल्यू दी गई है
ए स्क्वायर बी की पावर 1/2 ए स्क्वायर बी की पावर 1/2 बट्टे में सी की पावर 1/3 डी क्यूब, सी की पावर 1/3 डी क्यूब, ए स्क्वायर बी की पावर 1/2, ठीक है, ये दिया गया है। तो हमें क्या बोल रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। देखो बाय डिफॉल्ट जो हम निकालते हैं ना यहाँ पे ये मैक्सिमम ही है, क्योंकि मैंने एक पहले बताया था आपको, x प्लस माइनस डेल्टा x फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा x है ये क्या होता है, ये क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये एरो का साइन है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। यहाँ पे जो ये मीन एब्सोल्यूट एरर है वो मैक्सिमम होता है यहाँ पे। ये अगर यहाँ पे 0.3 है तो 0.3 यहाँ पे मैक्सिमम है। 0.1 हो सकता है इसमें एरर, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.4 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही 0.3 है। 0.3 यहाँ पे मैक्सिमम एरर है। तो हम पहले से ही मैक्सिमम एरर के पीछे पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो भी हम एरर निकालेंगे वो मैक्सिमम आएगा बाय डिफॉल्ट। तो ये चीज ध्यान में रखना। चाहे आपको ये सीधा बोल दे कि एरर कैलकुलेट करो, या फिर ऐसा बोल दे कि मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करो या मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो, वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम ही होता है, ठीक है। तो हम इसको ये ऐसा इस प्रकार से दिया हुआ है, इससे ये कंपेयर करके देख लो। इसमें 3 क्वांटिटी, इसमें 4 है, कोई दिक्कत नहीं, वो बात एक ही, यहाँ पे बस एक डी और जोड़ना है बस, और क्या है। तो इसका फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले के हिसाब से इस वैल्यू को सेट कर लेते हैं, पावर आगे आती है और डेल्टा ए बाई इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो लिख लो भाई, डेल्टा ए बाई ए प्लस 1/2 प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी प्लस 3 टू डेल्टा डी बाई डी। लिख लो, ये लाइन लिखो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डेल्टा एक्स बाई एक्स को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है। चलो लिख लो यार, तुम भी क्या याद रखोगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाई बोथ साइड 100 है ना, और 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए। हमने मल्टीप्लाई किया है पूरे ब्रैकेट को, यहाँ पे मान लो ये ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ये ब्रैकेट है, और हमने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया है 100 से, ठीक है। तो ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा, वो 100 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, वो 100 इससे भी होगा, वो 100 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ठीक है, मैं ये स्टेप सीधा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं। तो चलो ठीक है, होगी वो तो कैसे भूलोगे, है ना, ऑफलाइन होते तो बोल देते हैं, नहीं सर लिखो वो लाइन, ठीक है। डेल्टा बी बाई बी डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, अच्छा ये रह गया यार, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ठीक है, ओके। ये क्या है, परसेंटेज एरर इन अक्स, परसेंट एरर इन अक्स, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम के क्या कहते हैं, अधिकतम, ठीक है। 2% एरर इन ए, परसेंट एरर इन ए बट 1/2 प्लस परसेंट एरर इन बी प्लस 1/3 परसेंट एरर इन सी, 3% एरर इन डी, ठीक है। ये सब चीजें रहना, तो समझ गए आप। चलो ये तो बड़े रहना, तो इसको तो निकालना ही है, सीधा कर रहा हूँ स्टेप, थोड़ा जगह कम है ना इसीलिए। तो भाई लोगों ये इसको देखो, परसेंट एरर इनमें यहाँ पे ये जो दिए गए ना 1 2 3 4, यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 ये क्या दिए गए हैं, परसेंट एरर, परसेंट एरर ये दिए गए हैं। ना सिर्फ डेल्टा ए बाई ए नहीं दिए गए हैं, ना सिर्फ डेल्टा ए दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, एक क्या है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, दो क्या है, दो डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 की वैल्यू क्या है 2, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 की वैल्यू क्या है 3, डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पे बस इनकी वैल्यूज लिख दो, बस इतना ही तो काम करना है, सोल्व कर लेना फिर। डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 की वैल्यू 1 प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 की वैल्यू 2 प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 की वैल्यू 3 प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 की वैल्यू 4। मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, तो आता ही होगा, इतने इंटेलिजेंट तो हो ही। 2
दो से दो कैंसिल, 1 1 4 3 12, जोड़ो भाई, 2 और 1 3, 1 4, 12 4 16। इसका आंसर आ गया 16। कौन से ऑप्शन में 16 लिखा है रे? कौन से ऑप्शन में लिखा है 16? किसमें है? किसमें है? सी में है, सी में। सी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये सवाल था नीट का, नीट 2019। ठीक है, बड़ा ही हलवा सा सवाल था, बड़ा ही नॉर्मल सवाल था, इजी था, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो। तो ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।